एक सवाल, क्या एक मशीन फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है? जरा सोचिए इस बारे में। अगर सही डेटा हो तो क्या कल क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है? पता है, ये सवाल ही मशीन लर्निंग की दुनिया का समझ लीजिए मेन गेट खोलता है। चलिए इस बड़े से सवाल को ना एकदम सिंपल अपने कॉलेज वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ है पढ़ाई के घंटे, स्टडी आवर्स, और दूसरी तरफ है उसके बदले मिले मार्क्स। 1 घंटा पढ़ने पर 30 मार्क्स, 2 घंटे पर 40, 3 पर 50। कुछ पैटर्न दिख रहा है ना? सिंपल है। ओके, तो अब आता है असली टेस्ट। मान लीजिए एक नया स्टूडेंट आता है और वो 5 घंटे पढ़ता है, तो मार्क्स कितने आएंगे? दिमाग में कोई नंबर आया? 70? बिल्कुल सही। लगता है सबके अंदर एक डेटा साइंटिस्ट छुपा हुआ है। पर सवाल ये है कि दिमाग इस नंबर तक पहुंचा कैसे? सोचा है कभी? एक्चुअली अनजाने में ही दिमाग ने एक पैटर्न देख लिया। नोटिस किया कि जैसे जैसे पढ़ाई के घंटे बढ़ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। अब ये एक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन बिलीव मी, बड़े से बड़ा मशीन लर्निंग मॉडल इसी सिंपल ऑब्जर्वेशन पर टिका हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि स्टडी आवर्स और मार्क्स के बीच एक कनेक्शन है, एक रिलेशनशिप है। और अगर हम इस रिलेशनशिप को डिकोड कर लें तो बस फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और पता है, इसी रिलेशनशिप को नंबर्स और कोड की भाषा में समझने के तरीके को लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। हाँ, बस एक फैंसी सा नाम है उस मेथड का, जिससे मशीन एक चीज जैसे पढ़ाई के घंटे को देखकर दूसरी चीज यानी मार्क्स का अंदाजा लगाती है। दैट्स इट। तो सवाल ये है कि मशीन इस रिलेशनशिप को देखती कैसे है? वो हमारे डेटा के बीच से एक लाइन ड्रॉ करती है, पर ये कोई ऐसी वैसी रैंडम लाइन नहीं है। ये है द बेस्ट फिट लाइन। हाँ, बेस्ट फिट लाइन, एक ऐसी जादुई लाइन जो सारे डेटा पॉइंट्स के एकदम पास से एकदम नजदीक से गुजरने की कोशिश करती है। और इस जादुई लाइन का पासवर्ड? अरे, ये तो अपना जाना पहचाना स्कूल का फॉर्मूला है, y=mx+b। सीरियसली, किसने सोचा था कि मैथ्स क्लास का ये विलन आगे चलकर मशीन लर्निंग का हीरो बन जाएगा? अमेजिंग, राइट? चलिए इस जादुई मंत्र को ना डिकोड करते हैं, सिंपल रखते हैं। देखिए, y वो चीज है जिसका हमें पता लगाना है, यानी हमारे केस में मार्क्स। x वो इन्फो है जो हमारे पास पहले से है, यानी स्टडी आवर्स। m बताता है कि लाइन कितनी तेजी से ऊपर जा रही है, मतलब हर एक्स्ट्रा घंटा पढ़ने से मार्क्स कितने बढ़ेंगे। और b वो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यानी 0 घंटे पढ़ने पर कितने मार्क्स मिलेंगे। सिंपल है ना? तो इस पूरी कहानी का सार, इसका आखिरी निचोड़ बस इतना सा है। लिनियर रिग्रेशन का मतलब है प्रिडिक्शन करने के लिए सबसे परफेक्ट, सबसे आदर्श सीधी लाइन खींच देना। दैट्स इट। सीरियसली यही है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन एक सेकंड, असली दुनिया में डेटा इतना साफ सुथरा, इतना परफेक्ट थोड़ी होता है। जरूरी है क्या कि सारे डेटा पॉइंट्स एकदम परफेक्ट सीधी लाइन में ही आ जाएं? नहीं ना। तब क्या होगा? असल में पता है क्या होता है? हमारी बेस्ट फिट लाइन एक प्रिडिक्शन करती है, जो उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट होता है। लेकिन रियलिटी, जो असली डेटा पॉइंट है, वो उस लाइन से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो सकता है। और हमारी प्रिडिक्शन और रियलिटी के बीच का यही जो फासला है, इसी दूरी को एरर कहते हैं। सिंपल भाषा में गलती। और बेस्ट फिट लाइन का असली मकसद आखिरकार यही है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना जो इस टोटल एरर को जितना हो सके कम कर दे, बिल्कुल मिनिमल। मशीन ग्रेडियंट डिसेंट जैसी स्मार्ट टेक्निक्स यूज करके लाखों लाइंस ट्राई करती है और आखिर में वो लाइन चुनती है जिसका टोटल एरर सबसे कम हो। जीनियस है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जब हम इसकी थ्योरी समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि सुपर पावर का रियल वर्ल्ड में क्या काम है, इसकी असली ताकत कहाँ दिखती है। सोचो, इससे रियल एस्टेट कंपनीज घरों की कीमत प्रिडिक्ट करती हैं कि भाई इस एरिया में इतने स्क्वायर फीट का घर कितने का बिकना चाहिए। बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज अपनी अगले महीने की सेल्स का अंदाजा लगाती हैं ताकि वो उतना ही स्टॉक मंगवाएं। और हाँ, किसी के एक्सपीरियंस और स्किल्स के बेसिस पर HR डिपार्टमेंट्स इसका यूज फ्यूचर सैलरीज एस्टिमेट करने के लिए भी करते हैं। काफी यूजफुल है। लेकिन हर हीरो की तरह हर सुपर पावर की एक कमजोरी होती है ना? एक लिमिटेशन। तो चलिए अब पूरी ईमानदारी से इस सीधी लाइन की लिमिट के बारे में भी बात करते हैं। देखिए, लीनियर रिग्रेशन तभी बेस्ट काम करता है जब डेटा के बीच एक साफ सुथरा स्ट्रेट लाइन वाला रिश्ता हो।
ये आउटलायर्स यानी अजीब से डेटा पॉइंट से ना कंफ्यूज भी हो जाता है। जरा सोचिए, अगर एक स्टूडेंट 10 घंटे पढ़कर भी सिर्फ 20 नंबर लाए तो हमारी बेचारी लाइन का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। पर सोचिए, क्या हो अगर हमारा डेटा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, अगर रिलेशनशिप सीधा न होकर घुमावदार हो यानी नॉन लीनियर, तब तो ये सीधी लाइन काम नहीं आएगी। और एक और चीज सोचिए, अगर हमें प्रिडिक्शन में कोई नंबर नहीं बल्कि चीजों को ग्रुप्स में बांटना हो, जैसे कि ये ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम, क्या एक सीधी लाइन ये हाँ या ना वाला जवाब दे सकती है? उसके लिए, उस काम के लिए हमें एक बिल्कुल अलग तरह के सुपर पावर की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसी पावर जो हाँ या ना में फैसला ले सके। और वो क्या है? ये हम एक्सप्लोर करेंगे अपने अगले विश्लेषण में, तो मिलते हैं वहां।